नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 30 अप्रैल मंगलवार का दिन होता है जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां पर कुछ ऐसी घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस को फोन पर सूचना दी जाती है। आनन फानन में पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस वहां जाकर तफ्तीश करती है, जांच करती है, तो पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल क्या हुआ था, इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं। 21 साल की लड़की होती है, बिहार के शेखपुरा की रहने वाली होती है। ये एम्स हॉस्पिटल आती है, एम्स के मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई करती रहती है। इसी दरमियान 30 अप्रैल के दिन वो गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में अंदर रहती है। लेकिन न जाने क्या होता है, जिसके बाद वहाँ से एक कर्मचारी होता है, उस हॉस्टल के बाहर के कमरे से गुजर रहा होता है। इसी दरमियान उसकी नज़र उस कमरे के खिड़की पर पड़ती है। जब वो देखता है तो उसे कुछ डाउट होता है, जिसके बाद वो खिड़की के पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो इतना डर जाता है कि वहाँ खड़े होकर ही चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर मौका वारदात पर सभी लोग जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो दिखाता है कि अंदर देखिए क्या हुआ है। आनन फानन में सभी लोग वहां पर आते हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान दूसरी ओर पुलिस को सूचना दी जाती है कि एम्स के गर्ल्स हॉस्टल में कुछ ऐसी घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है। पुलिस आती है, जब वहां देखती है तो पुलिस वो दरवाजे को तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है और अंदर एक लड़की यानी 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट की लाश वहां पड़ी होती है। पुलिस वो लाश को देखकर पहले तो वहाँ से पूरी जांच करती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, पूरी वहाँ पड़ताल करती है, कहीं कुछ नोट तो नहीं लिखा था उस लड़की ने। जिसके बाद पुलिस जो लड़की होती है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पूछताछ करने लगती है, लड़की के दोस्त यार से भी पूछताछ करती है कि क्या आखिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से इस लड़की की लाश इस कमरे में मिलती है। आपको बता दें कि ये लड़की पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, क्योंकि वो बिहार की रहने वाली थी। बिहार से ही उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जिसके बाद उसे दिल्ली के एम्स मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। वो सेकेंड ईयर की नर्सिंग की स्टूडेंट होती है, यहीं पढ़ाई कर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ ही वो सिविल सर्विसेज होते हैं, इसकी भी तैयारी कर रही थी। लेकिन इसी बीच उसके दोस्तों से ये खबर सामने आई है कि वो कहीं ना कहीं अवसाद में थी, यानी वो ट्रॉमा थी, वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उसे लगातार पढ़ाई का दबाव उसे महसूस होता था। यही कारण था कि हो सकता है, पुलिस की अभी थ्योरी है हालांकि, लेकिन ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई को प्रेशराइज इतना हो गई थी कि वो आगे कुछ सोच नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसने इतना खौफनाक कदम उठाया कि गर्ल्स हॉस्टल में ही उसने मौत को गले लगा लिया। इसके बाद ये मौत का खुलासा होता है, जिसमें सामने आता है कि उसने पढ़ाई के दबाव में आकर अपनी मौत को गले लगा लिया था। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि लड़की का मामला था और मौत से जुड़ा था, जिसकी वजह से पुलिस हर एंगल पे, चाहे वो बॉयफ्रेंड का एंगल हो, चाहे वो मर्डर का एंगल हो, चाहे कई ऐसे एंगल है जो पुलिस अभी भी जांच कर रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो नोट होता है वो भी ऐसे कहा जा रहा है, फिलहाल पुलिस ने ये चीज़ खुलासा नहीं किया, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स में सामने आया है कि उसने एक नोट लिखा था जिसमें उसने पढ़ाई को जिम्मेदार ठहराया था कि वो एक प्रेशर झेल रही है, जिसकी वजह से वो ये ठोस कदम उठाई है। फिलहाल इस मामले में यही है कि उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि उनकी बेटी ने एम्स के गर्ल्स हॉस्टल में ये कठोर कदम उठाया है। हालांकि बेटी जो होती है वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है, पढ़ाई में काफ़ी होशियार होती है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसने इतना खौफनाक कदम उठाया कि उसके इस कदम से लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसी लड़की इतनी अच्छे से रहने वाली, इतनी पढ़ाई में होशियार, लेकिन फिर भी वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। ऐसा पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा कई खबर राजस्थान के कोटा से भी लगातार आ रही है कि वहाँ पर भी बच्चे पढ़ाई को इतना प्रेशराइज करने लगते हैं, खुद पर इतना हावी हो जाता है पढ़ाई उन पर कि वो इतने ठोस कदम उठा लेते हैं कि बाद में पीछे माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचते और आखिर दर दर भटकते हैं। एक माँ बाप जो अपने बच्चों को, सपनों को उड़ान भरने के लिए वो भेजते हैं दूर दूर तक, लेकिन बच्चे इस प्रेशर को झेल नहीं पाते और ऐसे में वो एक ऐसा ठोस कदम उठा लेते हैं जिसे सोचकर, जिसे सुनकर, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे वो माँ बाप हो, उन पर क्या गुजरती है वो सोचने वाली बात है कि ऐसा ठोस कदम बच्चों को उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप या
दोस्तों से ये चीज़ें ज़रूर जिक्र करनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अगर नहीं होता तो उनके पास दूसरा रास्ता होता है वापस घर लौटने का, लेकिन बजाय इसके बच्चे ऐसे ठोस कदम उठाते हैं जिस पर माँ बाप सोचते ही रहते हैं कि आखिर हो सकता है कि अगर बच्चे को नहीं भेजे होते तो आज उनका बच्चा यहाँ पर होता।